पहचान कभी केवल राजनीति और क्राइम की वजह से ज्यादा थी। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान आस्था, संस्कृति और विश्व स्तरीय पर्यटन बन रही है। गंगा की लहरों से लेकर ब्रिज की गलियों तक हर रास्ता बदल रहा है। हर मंदिर, हर गलियां नया आकार ले रहे हैं और हर तीर्थ स्थल अब सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का केंद्र बनता जा रहा है। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ सरकार की उस रणनीति की जिसने तीर्थ को पर्यटन और पर्यटन को विकास का इंजन बना दिया। मथुरा वृंदावन कभी भीड़, धूल और जाम में फंसा रहता था। बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचना घंटों का काम था। परिक्रमा मार्ग टूटे थे, कुंड उपेक्षित थे और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं सीमित थी। लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। योगी सरकार ने ब्रिज क्षेत्र के लिए लगभग 30,000 करोड़ की योजनाएं शुरू की। अगस्त 2025 में 118 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। 500 करोड़ का वृंदावन कॉरिडोर बन रहा है, जो कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करेगा। परिक्रमा मार्ग चौड़े हुए, कुंडों का पुनरुद्धार हुआ और जवाहर बाग में कृष्ण लोक थीम पार्क विकसित किया जा रहा है। जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर अब भव्य सजावट, बेहतर सुरक्षा और डिजिटल मैनेजमेंट दिखता है। उत्तर प्रदेश अब 4 बड़े आध्यात्मिक शहरों को वैश्विक तीर्थ नेटवर्क से जोड़ रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार है। 5.5 एकड़ में फैला यह प्रोजेक्ट मंदिर को सीधे गंगा से जोड़ता है। 2025 में वाराणसी में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे। सीएम योगी ने भरे मंच से ऐलान किया कि वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के बाद अब बारी है बांके बिहारी कॉरिडोर की। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड, ई रिक्शा, ई बस और पर्यावरण अनुकूलित परिवहन की योजना है। साथ ही प्रयागराज अयोध्या के बीच 90 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रस्तावित अयोध्या वाराणसी 6 लेन कॉरिडोर 7 जिलों को जोड़कर एक नया धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है, जिसमें कुल निवेश 40,000 करोड़ से ज्यादा होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहाँ कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। ब्रिज और काशी में बदलाव का सबसे बड़ा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पहले साल में 3-4 महीने ही अच्छी बिक्री होती थी, अब पूरे साल श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय व्यापारियों की कमाई बढ़ी है और वो चौतरफा डेवलपमेंट से काफी ज्यादा खुश है। ब्रिज में तो पहले की तुलना बहुत बढ़ चुकी है भीड़। इतनी भीड़ हमने बचपन से, हम तो 40 साल का अनुभव है, इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी है। बढ़ती चली जा रही है भीड़। बाकी विकास हुआ है अगर बात करें तो? हाँ, विकास ज्यादा हुआ है। पूरा रोड क्लीन है, सफाई, साफ सफाई पूरा सिटी है। अभी यहाँ यमुना पान करने आया और गिरिराज जी की परिक्रमा ही लगाना हुआ था। गिरिराज जी में कितना विकास हुआ है? बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा है। पहले से कुछ ज्यादा विकास हुआ है? ज्यादा विकास हुआ है, बहुत ज्यादा। 10 साल में विकास हुआ है? हाँ, ज्यादा हुआ। क्या क्या देखने को मिला आपको विकास की अगर बात करें तो? साफ सफाई क्लीन पूरा हो गया। ब्रजवासी पहले जितना गंदगी थी उनसे ज्यादा क्लीन हो गया। और रोड भी बन गए? रोड भी बन गए, रोड रास्ता भी पूरा बन गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार के बाद होटल ऑक्यूपेंसी 40 से 80% तक पहुंच चुकी है। नए होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। ये ब्रिज के लिए डेवलपमेंट का एक नया दौर बन गया है। जब से योगी जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर,
मथुरा पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चहुमुखी विकास हो रहा है। मथुरा वृंदावन के अंदर पर्यटन जो पहले 1.5 करोड़ 2 करोड़ सालाना आता था, पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो करीब करीब 6 करोड़ से लेकर के प्रतिवर्ष 1-1.5 करोड़ की जनसंख्या पर्यटन के हिसाब से मथुरा वृंदावन में निश्चित बढ़ रही है। पिछले साल भी हम देखें तो जो आंकड़ा था वो करीब करीब 8.5-9 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का आंकड़ा था, कि 9 करोड़ पर्यटन पिछले वर्ष आए हैं। आप समझिए ये बहुत बड़ी वृद्धि है। मथुरा में जो सुधार हुआ है उससे आपके व्यापार कैसा बढ़ा है? देखिए, जब भी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाता है तो इसका असर सीधा व्यापार पे पड़ता है, श्रद्धालुओं पे पड़ता है और वहाँ की जीडीपी ग्रोथ पे पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से आप देखिए चारों तरफ, उत्तर प्रदेश के अंदर चारों तरफ बड़ी बड़ी रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, पुलिस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो गया है। तो इसका चारों तरफ एक तरीके से पूरे विश्व में इसका एक बहुत बड़ा मैसेज आता है, और जब मैसेज जाता है तो निश्चित है कि वहाँ के श्रद्धालु जो कि मथुरा जो आते हैं उन पे वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और व्यापार की वृद्धि करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि शहर की छवि है वो बेहतर हुई है? निश्चित, शहर की छवि पहले से निश्चित बहुत बेहतर हुई है, और मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्र इस समय देखें तो पूरे विश्व में मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्र की गूंज है, और जगह जगह से पूरे विश्व से लोग तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और आकर के दर्शन करते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। इतना ही नहीं, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन जैसे धार्मिक स्थानों तक अब बेहतर सड़कें तैयार हुई हैं और लगातार काम चल रहा है। अष्टसखी मंदिरों तक नए रास्ते बनाए गए हैं, डिजिटल म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। बरसाना अब सिर्फ होली का गांव नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन रहा है। बेहतर पार्किंग, चौड़ी सड़कें, स्वच्छता और सुरक्षा ने इसे नया चेहरा दिया है। ब्रिज के विकास के लिए सरकार की योजनाएं ऐतिहासिक हैं। परिक्रमा मार्ग, कुंड पुनरुद्धार, वृंदावन कॉरिडोर और कृष्ण लोक पार्क से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी बल्कि स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य साफ है, स्वच्छ, सुरक्षित और विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल। यानी ब्रिज से काशी तक, प्रयागराज से अयोध्या तक उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आस्था के साथ विकास, परंपरा के साथ आधुनिकता और श्रद्धा के साथ रोजगार। ये सिर्फ मंदिरों का नवीनीकरण नहीं, ये नए उत्तर प्रदेश का पुनः निर्माण है, जहां आस्था मिलती है अवसर से और ऐसे ही तैयार हो रहा है नया भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।